नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि क्या ऐसे लक्षण हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ये जान पाओ कि आपके ऊपर कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है, किसी तरीके की कोई एंटिटी तो नहीं है, या किसी ने आपको कोई कर्ज तो नहीं किया है ना। तो ये आपने जाना। अब आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज के वीडियो में हम ये जानेंगे मेरे प्यारे यजमानों कि इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, क्या तरीके हम अपनाएं जिसकी वजह से हम बचें, है ना, हमें इन सब चीज़ों का असर ना हो। ठीक है, हम सुरक्षित हो, हमारा परिवार सुरक्षित हो, क्योंकि आज के ज़माने में आप चाहे ना चाहें आपके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। आप कुछ करें ना करें, आपकी प्रोग्रेस देख के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जलते हैं। तो आपको खुद आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपको प्रोटेक्ट करने के। तो आशा करती हूँ आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। चलिए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो इस नेगेटिविटी से बचने की जो पहली रेमेडी है वो क्या है? वो ये है कि आपको हर ट्यूसडे और सैटरडे को अपने घर में नमक का पोछा लगाना है। रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना, सेंधा नमक, उसका पोछा लगाना है। उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। ठीक है, और आपके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव अगर है तो आपको कम महसूस होगा, आप हल्का फील करोगे, क्योंकि ये आपके ऑरा को क्लीन करता है। सॉल्ट इज़ अ नेचुरल स्क्रब फॉर योर ऑरा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दूर होती है, जिससे आप सिक्योर हो सकते हो, इन सब चीज़ों से बच सकते हो। ठीक है, तो आप जब भी घर में हो, जैसे कल सैटरडे है, तो आप ये ज़रूर अप्लाई कर सकते हो कि आप सॉल्ट बाथ लो, जिससे आपको अच्छा लगेगा, आपका हल्का हो जाएगा। मन भारी है तो हल्का हो जाएगा, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, अगर वो किसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से रुके हुए हैं तो। ठीक है, आप चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ। आप ऐसा क्या करें कि आपके ऊपर ये काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें असर ही ना करें, है ना। कैसे करें? तो सबसे पहले आप ये ट्राई कर लो, किसी भी मंगलवार से आप दुर्गा कवच का पाठ शुरू कर दो। रोज़ सुनो दुर्गा कवच, इससे भी क्या होगा। और अगर कोशिश करो, अगर यूट्यूब पर आपको दुर्गा कवच सुनने मिल जाता है तो बेस्ट है, उसको अपने टीवी पर चला दो बहुत तेज़ वॉइस में, क्योंकि दुर्गा कवच से क्या होगा, सिर्फ आप ही कवच के अंतर्गत नहीं आ जाएंगे, पूरी फैमिली, पूरा घर, पूरा एटमॉस्फेयर आ जाएगा, जो आप जहाँ तक वो साउंड पहुँचेगी तो उतने दूर तक जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सब बाहर निकल जाएंगे और आप सुरक्षित हो जाओगे। दुर्गा कवच इज़ अ वेरी पावरफुल कवच, आप सब जानते हैं, है ना। आप इसका पाठ करिए या सुनिए, मैं सुनने पे ज़्यादा बिलीव करूँगी। दुर्गा माँ की मूर्तियाँ तो सबके घर में होती ही हैं। ठीक है, आप चलाइए कवच को, और उस दिन उनको, जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं, गुड़हल के फूल या लाल गुलाब चढ़ाइए, और घी के दिया जलाइए, और लौंग जलाइए। लौंग और कपूर की आरती आप लास्ट में करेंगे दुर्गा कवच के बाद। ठीक है, और रोज़ आप दुर्गा कवच चलाएंगे। फ्राइडे से शुरू करिएगा या ट्यूसडे से, इन दोनों दिनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं। आज फ्राइडे है, आज से भी शुरू करते हैं, अदर देन आप ट्यूसडे से शुरू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली रेमेडी आप क्या करें ऐसी जो आपके पास से नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें दूर रहें। देखिए, वैसे तो इविल आई ब्रेसलेट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप ले सकते हो, बाज़ार में इजीली मिल जाएंगे, है ना, पर वो चार्ज नहीं होते। ठीक है, और आप अगर पैसे भी आप जानते हो आपके पैसे नहीं आप खर्चना चाहते हो, फिर भी चाहते हो कि पंडिताइन जी आपको सेव करे, सुरक्षित करे और आप बच पाओ, तो आपको मौली लेनी है। कलावा जो पूजा में बनता है, पंडित जी बांधते हैं, रेड कलर का थ्रेड धागा, वो आपको बांधना है, और उसमें आप 7 गांठें लगाओगे। 1 गांठ हनुमंताई नमः, 2 गांठ हनुमंताई नमः, 3 गांठ हनुमंताई नमः, ऐसे 7 गांठें लगाओगे। वो 7 गांठें लगाने के बाद में अपने दाहिने हाथ में आपको कलावा बंधवाओगे पंडित जी से। उनसे कहिएगा, या तो आप खुद, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपको बांध पाए तो आप कर लीजिएगा और बंधवा लीजिएगा। ठीक है, इससे भी आप सुरक्षित महसूस करोगे कलावा बांधने के बाद में, और ये तो आपको हर जगह सुरक्षा देगा। पर इसके साथ एक नियम ये होता है कि हर 6 महीने बाद आपको ये कलावा चेंज करना होगा। अगर आप लॉजिक देखें तो आप एक नवरात्रि में कलावा बनवाते हो, नेक्स्ट नवरात्रि तक 6 महीने बाद पड़ती है, वो चलती है, फिर 6 महीने बाद दूसरी नवरात्रि आती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हर 6 महीने बाद क्यों कलावा बदलाया जाता है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ओम हन हनुमंताय नमः 7 बार पढ़कर वो कलावा हाथ में बांधना है, दाहिने हाथ में। ओके, अब चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ। और ऐसी कौन सी रेमेडी है जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है ना। तो आपको अब देखो, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, घर के बाहर ही पैर धो के अंदर आया जाता था। आज क्या है, फ्लैट्स है, ऐसी कोई प्लेस नहीं होती कि आप घर के बाहर पैर धो के आए, शूज़ पहनते, स्लीपर्स नहीं डालते, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप भी कहोगे पंडिताइन जी ये पॉसिबल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो आपको अपने डोर मैट पे पैर पोंछ कर आना है हर हालत में, और कोशिश करो कि आप डोर से ही शूज़ हैंड में ले लो और सीधे शू रख कर रखो। ठीक है, इधर उधर शूज़ मत डालना, उससे भी आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाव होगा, क्योंकि सारा एनर्जी बाहर निकल जाएगा, उससे भी बहुत पॉजिटिविटी होगी। ठीक है, इससे भी आप बच सकते हो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एंटिटी से, और बहुत सुरक्षित महसूस करोगे। अब चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ। और क्या रेमेडी हो सकती है पंडिताइन जी जिससे हम खुद को सुरक्षित करें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। एक और प्यारी सी छोटी सी रेमेडी है, वो भी आप याद कर लिए, सुन लीजिएगा। आपको जब भी आप अपने घर से निकलो, ये पर्सनली आपके लिए, आप 2 लौंग अपने पर्स में डालो। ठीक है, घर में से निकलने से पहले 2 लौंग फूल वाली अपने पर्स में डाल लो। सारा दिन जब घूम के आओगे, उसके बाद जब आप घर में एंटर होगे, उससे पहले लौंग निकाल कर बाहर फेंक देना, और फिर घर के अंदर आना। सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी चीज़ें वो ले लेगी लौंग, और आप बाहर फेंक दोगे तो नेगेटिविटी घर में नहीं आएगी। ये याद रखिएगा, इससे आपके नेगेटिविटी कम होगी और आप थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करोगे, चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होंगी। और क्या रेमेडी हो सकती है, आगे वीडियो को देखते रहिए, रेमेडी पे रेमेडी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और आशा करती हूँ आप ये रेमेडीज़ फॉलो करेंगे, ताकि आप इस एंटिटी वाली प्रॉब्लम से और नेगेटिव एनर्जीज वाली प्रॉब्लम से, या बुरी नज़र वाली प्रॉब्लम से बच सको। ठीक है, एक और रेमेडी है, अगर आप सुनना चाहें तो देख लीजिएगा। संडे आ रहा है, संडे को आपको क्या लेना है, आपने देखा होगा A4 साइज़ की प्लेन शीट्स होती हैं, सब जानते हैं, प्रिंट आउट निकलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनको सबको ज़रूरत पड़ती है। आपको 7 शीट्स लानी है, 7 शीट्स। ठीक है, पहले संडे को आप जिसके ऊपर भी आपको लग रहा है कि ये इशू है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है या कुछ अजब सा हो रहा है, उसके सर से वो आप वाइट प्लेन शीट उतारोगे 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा। उसके बाद एक थाली में पानी लोगे, थाली में पानी ले लिया और एक लोटा लोगे, उस लोटे में आप वो पेपर जला के डालोगे और उस थाली के अंदर बंद कर दोगे। इससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी वो खींच लेगा, सोख लेगा। आप खुद देखोगे पूरा पानी कम होने लगा है और पेपर भी जल जाएगा, और वो पानी और पेपर उसका टॉयलेट में फ्लैश कर दीजिएगा। ठीक है, इससे भी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी खिंच के बाहर आ जाएगी। ये आपको 7 संडे करना है, भूलना मत, रेगुलर करना। पहला संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 संडे करना। इससे भी आपके पुरानी से पुरानी नज़र, बद्दुआ, बिगड़े हुए काम है, वो सब ठीक हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे यजमानों। अब चलते हैं लास्ट रेमेडी की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी सबकी सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो सब कोई करना चाहता है, हनुमान चालीसा। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या सुनना है, जैसे भी आपको पॉसिबल हो। आपको हर ट्यूसडे को कम से कम 7 बार ये पाठ करना है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंध महासुख कोई। अब आप इस बंधन को किसी भी रूप में ले सकते हो। आपका किसी ने काम बांधा है, आपको किसी ने कुछ बैनिश्ड किया है, कोई कर्ज किया है, कोई भी आपके काम में टोक लगाई है, तो वो भी बंधन टूटेगा। और जो वैसे तो बोलते हैं कि अगर आप जेल में जा रहे हो ऐसा, पर मेरे हिसाब से जितना मैंने हनुमान चालीसा को समझा है, तो छूटे ही बंध महासुख होई। जिस भी प्रकार के आप बंधन में हो, आप उससे मुक्ति पाओगे। 7 बार हनुमान चालीसा चला लीजिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे तो एक ग्लास में सामने पानी रखिएगा और बराबर उससे देखते रहिएगा और अपना सोचते रहेगा आपकी सारी नेगेटिविटी उस पानी में जा रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन हो रहा है, एंड यू फील सो हैप्पी, सो लाइट, है ना, बिकॉज ईश्वर की कृपा आपके साथ में है। इसके बाद में आपको क्या करना है, वो पानी ले जाके हनुमान चालीसा होने के बाद में कहीं भी डाल दो, किचन के सिंक में,
फ्लश कर दो, वॉशरूम में डाल दो, टॉयलेट उसमें डाल दो, उसको हटाना है, क्योंकि उस पानी में सारी नेगेटिविटी आप किसी प्लांट में नहीं डालोगे, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि वो ग्रो करेगा, जिस भी प्लांट में जाएगा पानी नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी भी ही फैलाएगा ना, तो नेगेटिविटी तो फैलेगी भूलेगी, फिर आप इश्यूज़ में आ जाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो उस पानी को फेंक देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे यजमानों, कल आपकी पंडिताइन जी ने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से एंटिटी को समझ सकते हो, नेगेटिव एनर्जीज को समझ सकते हो कि आपके ऊपर है या आप ये फेस कर रहे हो। आज आपको क्या पता चला, आप किस तरीके से उस नेगेटिव एंटिटी और प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ज़रूर है, और सॉल्यूशन अपनाइएगा मेरे प्यारे यजमानों, ठीक है, ताकि आप इन सब प्रॉब्लम से निकले। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई हल्का विषय नहीं होता। सब लोग कहते हैं अरे ये सब ऐसा है वैसा है, नहीं, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सोचो, ऐसे ही नहीं होती ये चीज़ें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अगली बार पंडिताइन जी आपके लिए फिर कुछ खास लेकर आएंगी। विश्वास रखिएगा अपनी पंडिताइन जी पे, जब तक आपकी पंडिताइन जी हैं आप सभी को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।